नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आपके सामने मुखातिब हो चुका हूं और मैं आज आप लोगों को एकदम नया कॉन्सेप्ट यानी कोडिंग डिकोडिंग के कुछ नए क्वेश्चंस आज सिखाने वाला हूं जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज कुछ क्वेश्चन के मैं आपको सिर्फ मेथड बताने वाला हूँ। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ नया पैटर्न आपको सिखाऊंगा। और जो कल का होमवर्क था बहुत ही कम लोगों ने उसका जवाब दिया है और कुछ लोगों ने बोला सर हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग ट्राई किए फिर उसको अलग अलग जगह पूछे, मैक्सिमम लोग सिर्फ उसका पैटर्न कितने लोग बता पाए मैं बताऊंगा। देखना आपको इतना सही लगेगा, अरे सर ऐसा हो रहा था। जी हाँ, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसको हमें इसी माध्यम से देखना पड़ता है। तो चलिए, अगर आप सभी तैयार हैं तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं उस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है ना? तो चलिए भाई, जल्दी से मैं पहले अपनी जगह आ जाऊँ। ठीक है? और आज का आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट, यानी कुछ नया चीज़ अगर सीखने को मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दिया करें कि सर ऐसा है। और इस टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बोला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाता है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कराना आपकी जिम्मेदारी। मैक्सिमम लोग होंगे, उतना मज़ा आएगा जब भी मैं कोई क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन दिखाने से पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। ये होमवर्क था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि इसका पैटर्न क्या हो रहा है। बस आपको सिर्फ पैटर्न बताना है कि हो क्या रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था। मैं फिर से 50 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या हो रहा था। 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी से सोचो क्या हो रहा था। तीन सेकेंड। अब जरा सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले सबसे देखो, पहले सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट है तो डबल साइड अरेंजमेंट आपको पता है। इधर डब्ल्यू आया है तो इधर 31 आया है, इधर ब्यूटीफुल आया है तो इधर 14 आया है, फिर इधर ह्यूमन आया है तो इधर 22 आया है। देखो, मैक्सिमम टाइम नंबर ऑलवेज कनेक्टेड विद अ नंबर एंड वर्ड ऑलवेज कनेक्टेड विद अ वर्ड। मैक्सिमम टाइम नंबर से संबंधित होता है और वर्ड से संबंधित होता है। लेकिन ये बात तो सही है कि मैक्सिमम टाइम नंबर इज कनेक्टेड विद अ नंबर एंड वर्ड इज कनेक्टेड विद अ वर्ड। बट होता क्या है जरा समझना। डबल साइड अरेंजमेंट है ये तो कंफर्म है, लेकिन जरा नंबर कैसे आया है इसके लिए पहले आपको वर्ड समझना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे डब्लू है, डब्लू के बाद ब्यूटीफुल है, यानी इसने क्या किया, पहले सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है डब्लू, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट क्या ब्यूटीफुल। अब डब्लू से छोटा कौन, एच, फिर बी से बड़ा कौन, सी, फिर एच से छोटा कौन, जी, फिर सी से बड़ा कौन, एफ। आप नहीं समझे, इधर बड़ा और इधर से छोटा दोनों पैरेलल चला। फिर से समझना, एक बार और समझाता हूं। पहले सबसे बड़ा अल्फाबेट लिया, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट लिया यानी बी। सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या है डब्लू, और फिर सबसे छोटा अल्फाबेट क्या है बी। ठीक है? अब अगली बार क्या करेगा, अब अगला जो लेगा डब्लू से छोटा क्या है एच, बी से बड़ा क्या है सी, फिर एच से बड़ा एच से छोटा क्या है जी, फिर सी से बड़ा क्या है एफ। आप नहीं समझे, अल्टरनेट क्लियर हुआ कि नहीं? मैं बार बार समझाने की कोशिश करूँ, नंबर आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले उसने क्या किया, सबसे बड़ा वर्ड लिया, उसके बाद सबसे छोटा वर्ड लिया, मतलब सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या, शुरू वाला डब्लू, फिर सबसे छोटा अल्फाबेट बी, फिर डब्लू से छोटा, फिर बी से बड़ा, फिर एच से छोटा, फिर सी से बड़ा, ऐसे लिया। अब जब डब्लू लिया तो यहाँ पे 31 कैसे आया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डब्लू की प्लेस वैल्यू होती है 23, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, और 23 में 8 जोड़ोगे तो 31 आएगा, जो कि इधर आ गया। जब उसने मतलब आधार उसका वर्ड ही है, शब्द ही है, तो जैसे इसने यहाँ पे इसको लिया, इसकी प्लेस वैल्यू थी 23, इसकी प्लेस वैल्यू थी 8, 23 8 कितना हो गया 31, जो कि यहाँ आ गया। अब बी की प्लेस वैल्यू थी 2 और इसकी प्लेस वैल्यू थी 12, 12 2 14 हो गया, इसलिए इसके साथ यहाँ पे 14 आ गया। फिर जब ह्यूमन लिया तो इसकी प्लेस
वैल्यू होती है 8, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 14, और 14 8 जोड़ोगे 22 होता है, इसलिए 22 यहाँ पे आ गया। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 3, इसकी प्लेस वैल्यू 5, 5 3 8 होता है, इसलिए इसके साथ 8 आ गया। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 7, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 5, 7 5 12 होगा, इसलिए 12 यहाँ पे आ गया। जब फेयर की बात करें, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 7, इसकी प्लेस वैल्यू है 18, तो यानी 18 और 7 कितना हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, बोलो बात सही है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू, सॉरी इसकी 6 होती है प्लेस वैल्यू, 7 नहीं 6 होती है, तो 18 6 24 हो गया, जो कि यहाँ आ गया। बोलो बात सही है कि नहीं। तो आंसर ऐसे इसका, ये इसका चल रहा था पैटर्न, यानी मशीन इनपुट में सबसे बड़ी बात है कि आपको पैटर्न कितना समझ में आता है। पैटर्न समझ में आ गया तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया। आपने अगर वर्ड सेट कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। वर्ड सेट कर लिया यानी वर्ड कैसे हो रहा है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ठीक है। अगले में क्या है, इससे छोटा और इससे बड़ा, यानी इससे देखो इससे वाला छोटा है, और बी से बड़ा क्या है सी है, फिर एच से बड़ा क्या है जी है, सी से छोटा क्या है एफ है। और नंबर कैसे आया, विथ के साथ। अगर ये 23 है तो 8 23 8 को जोड़ दिया तो 31 आ गया। फिर 2 और 4, यानी इधर न्यूमेरिक इज कनेक्टेड विद द वर्ड, ठीक है ना। इसके पहले और अंतिम की प्लेस वैल्यू जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है, यानी ऐसा भी होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आशा मैं सही कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन देखिए यार, मैसेज बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं कि सर देखो यहाँ पे संदीप जी लिख रहे हैं कि सर जी को सादर प्रणाम, भैया खूब मस्त रहें, खूब उन्नति करें। फिर बोले सर इसमें से पहले डबल साइड अरेंजमेंट है, चलो इतना तो ठीक है। देन इसमें आगे सबसे बड़े नंबर और पीछे सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे ही होगा सर, बाकी समझ में नहीं आ रहा है, आगे सर आप बताएं। तो आशा करता हूँ कि संदीप भैया समझ में आ गया होगा। अरुणिमा कह रही कि सर नहीं समझ में आ रहा, कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। कोई बात नहीं। रितियाज सेठ बोले 31 थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे एस पंचमा ये भी बेचारी परेशान थी कि सर नहीं आ रहा। राजेश कुमार जी यानी किसी का भी सही नहीं आया। एकम पाल जी भैया राम राम। तो यहाँ पे किसी का भी आंसर सही नहीं आया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने भी आंसर नहीं दिया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आशा करता हूँ कि समझ में तो ज़रूर आ गया होगा, आ गया होगा ना समझ में। चल दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन, इसमें मैंने कोई विकल्प नहीं बनाया। आप मुझे नैरो का कोड बताइए डायरेक्ट क्या होता है। इसमें मैंने विकल्प नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें कोई विकल्प मैंने नहीं बनाया। 50 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से सोच को बताओ कि क्या होगा, जल्दी सोचो। जल्दी सोचो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे। ये याद रखिएगा, कई बार ये SBI PO मेंस का क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है, ठीक है। और इसमें 99.9% लोग परेशान हो गए, छोड़ दिए, फिर आके बोले सर बहुत टफ आया था कोडिंग डिकोडिंग। ऐसा कुछ नहीं था, आप इसका पैटर्न ही नहीं पकड़ पाओगे क्या हो रहा है। 50 सेकंड दिए आपको, पूरा 50 सेकंड। देखो हो क्या रहा है, जरा समझो। जैसे उसने लिखा कि व्हाट हैज मेंट, है ना। अब यहाँ पे तो 1 2 3 अल्फाबेट, 1 2 3 वर्ड है, यानी वॉज हैज मेंट 3 वर्ड है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड है। कितने वर्ड है? 4 वर्ड है। लेकिन यहाँ पे ये सब फर्जी की कहानी लिखी हुई है, इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मैं क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जी हाँ, ये केवल कहानी लिखी हुई। क्यों? क्योंकि उसने किसी एक को पकड़ के देखो। भाई सबसे पहले क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो सबसे बड़ा हो उसको देखो। जैसे यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग, या मान लो आपने यहाँ पे मेंट ले लो, ये समझ में आ जाएगा। मेंट है तो EAN, ये देखो EAN एक जैसा है, M का +1 ये है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ये लिख दिया गया। मतलब जरा देखना, जैसे लिखा है MEANT। अब इसने बोला कि इसका कोड क्या है, तो उसने M का +1 कर दिया, यानी N, ठीक है। EA को ऐसे ही लिख दिया, N को ऐसे लिख दिया, T की जगह क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5। ये हो गया मेंट का कोड, और ये देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। बस हो गया, खत्म हो गया। अब नैरो का आंसर बता दो। तो बोले सर ये फिर लिखने का क्या मतलब है, ये जबरदस्ती बातें लिखी गई। ये ऐसे भी तो पूछ सकता था कि मेंट को ऐसे लिखेंगे, तो बताओ नैरो को कैसे लिखेंगे, तो आप कर ना लेते। दैट्स कॉल्ड रीजनिंग। और ऐसा भी होता है कोई, अब जैसे ब्रॉडकास्टिंग है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग में B का +1 क्या होगा, C, और बाकी को वैसे लिख दो ROADCASTIN। जी मत लिखना, जी मत लिखना, वहां पे क्या होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे 12 लिख दो, ये जवाब हो गया। ये देखो, अब जबकि दिया कितना छीछा लेदर है, दैट वॉज 6 ईयर एगो 110 वीक्स, ये लिखा है। तो बताओ, ये कुछ नहीं, फर्जी की बातें लिखी। अब किसी ने कहा नैरो का कोड बताओ, तो नैरो का +1 क्या हो जाएगा, NO, फिर ARRO, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे ये आंसर हो गया। ये हो गया नैरो का कोड। बोलो हाँ या ना। अब जरा समझना नैरो का कोड। अब उसी तरह व्हाट इज द कोड फॉर दिस वॉज माइन, चलो यहाँ पे मैं देता हूँ, चलो इसको सेपरेट लिख दिया मैंने। दिस वॉज माइन का कोड बताओ उसी तरीके से सेपरेट। दिस वॉज माइन का कोड बताओ। मतलब अब ये चीज मैंने आपको बताई कि अक्सर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में आपने देखा होगा, इससे छांट छांट के निकालते थे, ये कॉमन हो गया, ऐसे कॉमन हो गया, वैसे कॉमन हो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं, यहाँ कुछ भी कहीं कॉमन नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो जल्दी से जरा सोचो कि आंसर इस तरीके के आएंगे। तो ऐसा भी होता है, एक नई चीज सीख लो, यानी क्लास जब भी हम करें सर ऐसी भी चीजें होती हैं, यानी फर्जी की इतनी इतनी पंचायत बिना मतलब की लिखी है। वो सीधे पूछ सकता था कि अगर मान लो ब्रॉडकास्टिंग को ऐसे लिखेंगे तो बताओ फाउंडेशन को कैसे लिखेंगे, फाउंडेशन को कैसे लिखेंगे तो बताओ दिस वाज माइन को कैसे लिखेंगे। आंसर हो गया, देखो एकदम परफेक्ट आंसर। यानी इस तरीके का भी छलावा किया जाता है, इन सबको भी जानने की जरूरत है आपको, है कि नहीं। अब जरा समझना, यहाँ पे टी का +1 है ना, टी है, तो यहाँ पे +1 क्या हो जाएगा, यू, HI वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। W का +1 X A, और यहाँ पे S नहीं रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। M का +1 N I N, और यहाँ पे क्या होगा, E नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी ये हो गया दिस वॉज माइन का कोड, है ना, इजी। तो यानी आज एक नई बात पता चली, तो इसको भी इसको मद्देनजर रखना। ये नहीं कि अब सर ऐसा क्वेश्चन आएगा हम समझ गए, इसको दिमाग में रखना कि हाँ सर ने ऐसा कुछ कभी डिस्कस किया था, दैट्स इट। यानी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग इतने पैटर्न याद रहे कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में हमने बहुत टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है ना। चलो अब ये तो मैंने आपको सिखाया है, इसमें आपको पैटर्न पहचानना है, कोई इसका आंसर नहीं देना, पर क्या हुआ है, कैसे इसमें अल्फा कैसे सेट हुआ है, न्यूमेरिक कैसे सेट हुआ है, सिंबल कैसे सेट हुआ है, आपको ये बताना है। अल्फा कहाँ से आया, न्यूमेरिक कहाँ से आया, सिंबल कहाँ से आया। 50 सेकंड आपका शुरू। ANS का कॉन्सेप्ट जिन्होंने मेरी पुरानी क्लास की है उनको मैंने ANS सिखाया है, ये ANS सिखाया है कि क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। जल्दी से सोच के बताओ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत प्यारा शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही प्यारा शॉर्टकट बताऊंगा इसका। सोचो सोचो सोचो। लिरिकिज्म आउट पेन बिगर एंड बैंड, सोचो कैसे आया। सिखाया है दोस्तों, बेइज्जती मत करो, ये नहीं देगा अरे सर ये तो आता ही नहीं, अरे सर ये तो हम लोग पहचान ही नहीं पाते। सिखाया है दोस्तों, सिखाया है आप लोगों को। बहुत शानदार। देखो आप सबसे पहले क्या क्या फॉलो करोगे बच्चा जी, ANS। ANS मतलब अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। अल्फा क्यों पहले, क्योंकि अल्फा समझना ज्यादा आसान होता है। तो चलो बाहर निकाल लो, पहले इसमें से बाहर निकालो अल्फा, क्या निकालोगे, IGNT, ठीक है, IGNT निकाल लिया, क्योंकि अल्फा समझना न्यूमेरिक से ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, निकाल लिया। अब जरा देखें कि क्या समानता दिख रही है, जरा देखें तो भाई अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आई है, एक आई ये है, एक आई ये है, ठीक है। यहाँ पे टी की बात करें तो एक टी ये है, एक टी ये है। जी की बात करें एक जी ये है, एक जी ये है। एन की बात करें 1 और 2, यानी 3 है, यानी 2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जहाँ पे 2 आई है उसको आई कहा गया है, जहाँ पे 2 टी है तो उसको टी कहा गया है, जहाँ पे 2 जी है उसको जी कहा गया है, जहाँ पे 2 एन है उसको एन कहा गया है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नंबर कहाँ से आया है, तो अब आप एक बात समझना कि अगर आई आपने निकाल लिया, आई निकाल लिया, तो बस आपका काम हो गया। अब आपको 12 ढूंढने के लिए सिर्फ लिरिकिज्म को ही खंगालना है, बस लिरिकिज्म को ही खंगालना है। अब आपको आउटबैंड बिगर अनबैंड से कोई लेना देना नहीं। और वैसे अगर आपने अल्फाबेट ना निकाला होता तो 12 निकालने के लिए आपको लिरिकिज्म आउटबैंड बिगर अनबैंड सबको चेक करना पड़ता, और नंबर आने की कितनी प्रायिकता हो, कितनी कितने तरीके से आ सकती है ये भी आपको पता है। गाड़ी 4 डिजिट का नंबर होता है गाड़ी का, लेकिन किसी का सेम नहीं होता। तो इसलिए आपको सोचने की जरूरत है कि अगर नंबर है तो चेक कर। अब जैसे आई है, तो जैसे ही आई का जो 12 है ये कर एकदम
100% है कि लिरिकिज्म से ही आया होगा। तो 12 कहाँ से आया भाई, 12 एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। अब टी का है तो टी के साथ जो 15 लिखा है वो पक्का आउटपेंट से ही आया और कहीं से नहीं आ सकता, और ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। फर्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखी है। किसी ने कहा बी, अब यहाँ पे देखो जी के साथ क्या लिखा है 2, यानी यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज के साथ क्या लिखा है 21, यानी यू की प्लेस वैल्यू लिखी है। तो अल्फा न्यूमेरिक समझ में आ गया, अल्फा न्यूमेरिक आ गया। अब देखते हैं सिंबल। सिंबल के लिए क्या करेंगे, सिंबल के लिए अगर हम सिंबल की हम बात करें तो सिंबल के लिए किसी एक को पकड़ लो जिसको तुम्हारा मन हो। तो मान लो मैंने लिरिकिज्म को पकड़ा पकड़ा मान लो बिगर को पकड़ लेता हूँ। मान लो बिगर को पकड़ा, BIGGER, बिगर को पकड़ा। तो यहाँ पे बिगर का कोड क्या है, 2 एक्सक्लामेटरी साइन जी, ठीक है ना। अब 2 एक्सक्लामेटरी साइन जी, इसका मतलब जहां जहां पे कैसे निकालना है हमें, कि जहां पे 2 यानी क्या है प्लेस वैल्यू है, तो एक्सक्लामेटरी साइन सब जगह से बाहर निकाल लो, यानी यहाँ से 16 एक्सक्लामेटरी साइन क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पे ये किसके लिए है, यहाँ पे डबल ई है, यानी किसके लिए है, यानी PEER, पीर के लिए है। ठीक है, चलो ठीक है। फिर यहाँ से देखें एक्सक्लामेटरी साइन बाहर निकाल लो, कहाँ है एक्सक्लामेटरी साइन, ये है ना। तो 3 एक्सक्लामेटरी साइन ई, तो यहाँ पे ये किसके लिए, जहाँ पे डबल ई है ये क्लेवर के लिए है, CLEVER, ठीक है। फिर यहाँ से एक्सक्लामेटरी साइन निकालो, 3 एक्सक्लामेटरी साइन बी, ठीक है ना। यहाँ पे बी किसके लिए है, यहाँ पे कॉबलर के लिए, कॉबलर के लिए, बोलो हाँ या ना। अब इनमें समानता क्या है कि सबके अंत में आर 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 है, सबके अंत में आर 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 है। तो मतलब जिसके अंत में आर आर है उसको एक्सक्लामेटरी साइन से संबोधित किया जाएगा। उसी तरह एम की अगर बात करें, जिसके अंत में एम एम है, जैसे लिरिकिज्म हो गया, क्लब रूम हो गया, डायनेमिज्म हो गया, रूलरिज्म हो गया, सबके अंत में एम एम है। तो इसके साथ आई के साथ क्या है, स्टार, यानी सारा एम क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, और सारा आर क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन हो जाएगा। सारा आर क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन हो जाएगा। ऐसे सारा आर क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी साइन हो जाएगा। बोलो भैया। अब जैसे यहाँ पे होगा ना आउटपेंट, तो जिसके अंत में आउटपेंट यानी 15 के साथ क्या है, कैप लगा, तो जिसके अंत में टी है, जैसे कोरेंट है यहाँ पे कैप हो जाएगा, यहाँ पे कमिट है यहाँ पे हो जाएगा, पैसिफिट है ये भी हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे हमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, तो हमें चलन क्या बच्चा जी फॉलो करना है, अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल। सबसे पहले तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल भूलेंगे हम, है ना, क्यों, कैसे लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर, तो आंसर हमें आंसर ध्यान रखना है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, और इसी फॉर्मेट में फॉलो करना है, 10दा एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। ये 50 सेकंड नहीं, 22 सेकंड में मैं टाइमर बंद कर दूंगा। सोचो सोचो, बताओ जल्दी से बताओ क्या। चलो अब जरा देखो तो, उसने पूछा कि नारंगी कहा जाता है तो मानव का रक्त कैसा है। याद रखना, इसको करने का तरीका होता है नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। हम सबसे बोलेंगे मानव का रंग कैसा होता है, मानव का रंग तो लाल होता है। और लाल को क्या कहा जा रहा है, जरा हम देखते हैं। तो उसने बोला लाल को पीला कहा जाता है, यानी जब पापा घर में हो ना तो मैं बॉल बोलूँगा तो समझ लेना ग्राउंड पे चलना है। जब मैं कोल्ड ड्रिंक बोलूँगा ना तो इसका ये मतलब समझना, कब, जब पापा घर पे होते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सेम उसी तरीके से उसने बोला रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। लेकिन इस परिस्थिति में यहाँ पे इस चक्रव्यूह में लाल का मतलब पीला है, तो यानी यहाँ पे पीला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। येलो विल बी द राइट आंसर, येलो बिल्कुल सही होगा। चलो ये क्वेश्चन एक बार कराया है मैंने, ठीक है ना। तो इस तरीके की नई कोडिंग है, मतलब आंखों में बनी रहे, जमी रहे, इसलिए एक आध क्वेश्चन डाल देता हूँ कि हाँ ऐसा क्वेश्चन कराया है, ताकि इसका ये आंखों में जमी रहे कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा सर ने कराया है, ऐसी भी कोडिंग आती है। बहुत शानदार। चलो 21 सेकंड में मैंने टाइमर बंद कर दिया। यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट विद अ डिफरेंट वॉवेल इन बिटवीन। देखो
दो कॉन्सोनेंट के बीच में डिफरेंट वॉवेल है लेकिन डिफरेंट वॉवेल है। तो कभी भी आप एक बात याद रखिएगा, जब भी इसको आपने, यहाँ पे भी दो कॉन्सोनेंट के बीच वॉवेल है लेकिन यहाँ सेम वॉवेल है, लेकिन ये क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच डिफरेंट वॉवेल है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच डिफरेंट वॉवेल, ये देखो ये है, पर इसको क्या कहा गया है, 5 15 5, यानी 5 15 15 5 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इसको बताओ, वन का कोड बताओ। ये आंखों में बनी रहेगी, हाँ ऐसी भी कोडिंग हमने सॉल्व की है और ऐसा भी होता है। है ना, अब जरा देखो वन की अगर मैं बात करूं तो वन में क्या है, दो अलग अलग वॉवेल के बीच कॉन्सोनेंट, तो दो अलग अलग वॉवेल के बीच कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे अगर और बोले तो दो अलग अलग वॉवेल के बीच कॉन्सोनेंट, 050 है, यहाँ पे भी 050 है, तो ये 050 ही आंसर हो जाएगा, 050 ही आंसर हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो इसका आंसर बताओ, 30 सेकंड है, आराम से कर लो, सोचो, जल्दी जल्दी करो। देखो ये सब क्वेश्चन ना नीचे से पढ़ा करो। सबसे पहले उसने कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, तो कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो टक्कर से वहीं पहुंचो जिस चीज की जरूरत है। कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, जो धोते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाता है, और साबुन को क्या कहा जा रहा है, साबुन को स्याही का। देखो जब भी कोई बोले ना कि कॉल्ड और मीन्स का मतलब क्या होता है, कॉल्ड और मीन का मतलब क्या होता है, मतलब बोलते हैं ना सोप इज कॉल्ड इंक एंड सोप मीन इंक। तो जब मीन होता है तो पीछे वाला लिया जाता है, कॉल्ड मतलब होता है जब आगे वाला लिया जाता है, बस इतना जान। मीन का मतलब होता है पीछे साइड, और ये कॉल्ड का मतलब होता है आगे। साबुन को क्या कहा गया है, स्याही। साबुन को क्या कहा जाता है, स्याही, और कॉल्ड लिखा है ना, तो सोप इज कॉल्ड क्या है, इंक, तो सोप इज कॉल्ड इंक, तो यानी फ्रंट वाला हम जरूर एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे इंक बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगर यहाँ पे लिखा होता सोप मीन्स इंक, है ना, तो यहाँ पे फिर बैक साइड वाला हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉल्ड हमेशा इन फ्रंट होता है, मीन इन बैक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो इंक से हम कपड़े धोएंगे, क्यों, ये इस चक्रव्यूह के हिसाब से यहाँ पे अगर सोप कहा जा रहा है तो उसका मतलब इंक होता है। ठीक है ना, चलो इसका जवाब बताओ। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। आप जरा सोचोगे, उसने बोला कि अब पहले इस संख्या को देखोगे, इस संख्या को देखोगे और इन कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करके आप जवाब दोगे। बहुत, 4 सेकंड बचे, जल्दी से बताओ। अब देखो उसने कहा कि यहाँ पे क्या है, ये पहला अंक ऑड हो, देखो यहाँ पे इवन है, चलो ये नहीं होगा। यदि पहला अंक इवन हो बिल्कुल है, और लास्ट का ऑड हो, तो देखो पहला इवन लास्ट ऑड है, बिल्कुल सही, तो क्या होगा, पहले और अंतिम दोनों के कोड आपस में जुड़े होंगे, मतलब इंटरचेंज होंगे, यानी आपस में बदल जाएंगे। तो एक का, इसका कोड क्या है ए, और एट का कोड क्या है, एट द रेट, यानी एट एट द रेट हो जाएगा, और ये देखो हर जगह है। अब बाकी का कोड आपको देखना है, ठीक है ना, तो देखते हैं सिक्स का कोड क्या है। सिक्स का कोड अगर हम देखें तो सिक्स का कोड पी है, तो सिक्स का कोड पी है, तो यहाँ पे पी लिखा नहीं हुआ है, तो ठीक है। अब हम के चेक नहीं करेंगे, डॉलर हम चेक नहीं करेंगे, अब हम सीधे दो छोड़ के, यानी यहाँ पे पी छोड़ के अब सीधे इस सात पे आ जाएंगे। तो सात का कोड क्या है, सी है, तो सात का कोड क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सात का कोड सी होना चाहिए, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। बोलो बात सही है, यहाँ पे चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेम हो, देखो यहाँ पे भी आपको ये तो पता है कि छांट के करना, ये दुनिया कर लेगी, बोलो हाँ है ना, लेकिन आप अलग क्यों होंगे, जहाँ सब में जो जो सेम आ रहा है उतना नंबर हटा दो, जहाँ पे डिफरेंट मिल के ऑप्शन हट जाए उसे हम पहले देख लेंगे। अब इसे बताओ जरा सा, तो 30 सेकेंड है।
बोला कि अगर आकाश को समुद्र कहा जाता है, क्यों पढ़ूं मैं तो यहां से पढ़ूंगा। प्यास के दौरान हम क्या पीते हैं? पानी। तो दुनियादारी क्या लिखा गया, मुझे क्या मतलब, मेरी निगाहें पानी तक पहुंचेंगी। पानी को हवा कहा गया है, यानी यहाँ पे हवा बिल्कुल सही जवाब हो गया, काम खत्म। अब किसको दुनिया क्या कहा गया, मुझे क्या मतलब। मोहल्ले में जिसके यहाँ जाते हो उसी का दरवाजा खटखटाते हो ना, कि लाइन से सबका दरवाजा खटखटाते जाते हो, तो हम हमेशा उसी को खटखटाएंगे जिसका हमें पता हो। तो एकदम यहाँ पे डन हो जाएगा, बोलबा से एयर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चल, अब यहाँ पे चेक करना है। देखो अब इसको करेंगे कैसे, ऑप्शन हटा के। देखो बाकी लोग होंगे जब एक 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 पूरा चेक कर रहे होंगे, आप दुनिया से अलग क्यों हो ये सिद्ध करके दिखाओ। आप क्यों अलग हो ये मुझे सिद्ध करके दिखाओ। दुनिया की तरह चेक कर रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा। आप वाई यू डिफरेंट फ्रॉम अदर। जल्दी से सोच के बताओ आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इवन इवन, तो यानी जब भी देखो यहाँ पे पहला अंक इवन हो और अंत में ऑड हो, ऐसा तो है नहीं। यदि पहला और साथ ही अंतिम अंक दोनों, यानी दोनों इवन है, तो दोनों को डी डी कहा जाएगा। दोनों को आगे पीछे दोनों डी कहा जाएगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दोनों को डी डी कर देंगे, है ना। दोनों को डी के रूप में कोड कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, अब जरा समझना। तो ये तो हो गया, लेकिन के सी सेम है, डॉलर डॉलर सेम है, तो यानी यहाँ पे 3 हटा, तो इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे। ए की बात करें तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, कट गया, यानी एक और कट गया। आप सीधे 4 को देखेंगे, 4 का मतलब क्या है, एफ है, और यहाँ पे 4 का मतलब पी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे भी चौथा सही हो गया, यानी ये गलत हो गया, जवाब हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो जो जो सेम है उसको हम क्यों देखेंगे, अब उसको क्यों देखेंगे, हमको ऑप्शन हटाना है। अब आप के भी देख रहे हो, ओ भी देख रहे हो, डॉलर भी देख रहे हो, व्हाट्स द हेल इज दिस, हमें 5 7 9 1 तो देखना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन दोनों में सेम था, तो हमें ऑप्शन हटाना आना चाहिए। चलो इसका आंसर, गुलाब को चट्टान कहा जाता है। फूलों का राजा कौन है? ठीक है, 21 सेकंड मैंने दिया, आपका खत्म हो गया। उसने बोला फूलों का राजा कौन है, तो सबसे पहले निगाह जाएगी फूलों का राजा कौन होता है, कमल होता है। कमल कहाँ लिखा हुआ है, कमल 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 कमल, दुनियादारी छोड़ो। कमल को ग्रैंथियोला कहा जाता है, कमल को ग्रैंथियोला कहा जाता है, तो ग्रैंथियोला ये सही हो गया, हमारा जवाब हो गया। अब आप मेरी बात से सहमत हो गए नहीं बेटवा? अगर इस तरीके के जवाब है, गुलाब को चट्टान, चट्टान को लिली, गो टू हेल यार, इतना सब कुछ क्यों पढ़ूंगा मैं? मुझे सिर्फ उतना पढ़ना है जितना दाम उतना काम, है ना। जय जय श्री राम, जितना दाम उतना काम। तो फूलों का राजा कौन, कमल का ग्रैंथियोला कहा जाता है, तो ग्रैंथियोला विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो एक और बताओ यहाँ पे क्या होगा। जल्दी सोचो सोचो। मैंने आपको केवल विजुलाइज करने के लिए इतना कलर इस्तेमाल करता हूँ, और इन सब में बहुत टाइम लगता है, पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसलिए ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। जल्दी सोचो। चलो समय खत्म करते हैं, क्योंकि इजी है, हो जाएगा। इसने बोला वाई और ई, यदि देखो पहला स्वर हो अंतिम, तो पहला तो वोवेल है नहीं, कॉन्सोनेंट है। फिर क्या है, पहला अंक तो यहाँ पे है नहीं, पहला और अंत साथ ही में स्वर हो, यानी ऐसा भी नहीं। यदि पहला क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, अंत में वोवेल हो, तो देखो पहला कॉन्सोनेंट अंत में वोवेल है, बिल्कुल सही है। तो अब फिर क्या बोला हो, तो कोड फॉर द लास्ट लेटर कोड, यानी क्या होगा, दोनों अंतिम अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। यानी ई का कोड क्या है, ई का कोड 9 है, यानी आगे पीछे दोनों क्या होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ पे ये चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे और हमारा जवाब सही हो जाएगा। यानी देखो आगे कॉन्सोनेंट पीछे वॉवेल है, तो कंडीशन कौन सी लगेगी, ये वाली कंडीशन लग जाएगी। बोलो बात सही है कि नहीं। चलो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो आता है, ये आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ये एक बार मैंने कराया भी है आपको। ये दोस्तों आपका HW है, और ये मुझे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये 2 HW है, जो आपको मुझे बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो।
पहला क्वेश्चन आपके पास ये है जिसे आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, और आशा करता हूँ ये आप बता ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ध्यान से पढ़ोगे नहीं आंसर नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा एक आसान सा है, ताकि हर व्यक्ति कमेंट बॉक्स में आके जवाब दो, और ये चीज़ें दूसरों को भी इन्हेंस किया करो कि मैक्सिमम लोग आके जवाब दें। जितना लोग जवाब देंगे उतना मजा आएगा, उतना एक अच्छा और सुदृढ़ माहौल बनेगा। बोलो बात सही है कि नहीं? तो जल्दी से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के सेशन में जो भी जवाब होगा, देखो ऐसा क्वेश्चन ना कई बार बैंक में पूछा गया है, तो इसको एक बार जितना भी सॉल्व करोगे उतना आपको मजा आएगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसका जवाब दोगे। नहीं भी आया करे तो बड़ ये तो लिख दिया करो, सर हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे, ये ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है ना? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो भी क्वेश्चन होता है, मैं कमेंट बॉक्स में क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर देने का तरीका या आप लोगों के रेगुलर क्लास लेने के तरीके से हम लोगों को एक पॉजिटिव वेव्स आने लगती है कि हाँ ये बच्चे जो हैं जो सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों जबान से तो मेरे हमेशा दुआ ही निकलेगी कि यदि जो भी लोग हो, ईश्वर करे आप जल्दी से सेलेक्ट हो जाओ। और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन दूँ उसको सॉल्व जरूर किया करो। मेरा एक उद्देश्य है कि सारे तरीके का जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन कितने टाइप के कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो देख लो एक बार। यानी जब एग्जामिनेशन शीट में हो तो ऐसा ना लगे अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। सारे क्वेश्चन कम से कम निगाहों से हो के चले जाएं, मेरा काम हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो। सॉरी, लेकिन कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे, मैं इस बात की कामना करता हूँ। ठीक है, तो सहृदय धन्यवाद। खूब मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें। थैंक्स अ लॉट। स्वस्थ रहें।